अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है। अच्छा, बनने जा रहा है मटर पुलाव, और जैसे सादे वाले पुलाव बनता है बिल्कुल उसी तरीके से अम्मी बनाती है, बहुत सादे वाले तरीके से। तो उसके लिए अम्मी ने प्याज ले ली थी, उसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर ये जाएगा खड़ा मसाला, जिसमें ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, लौंगे थी और मेरे ख्याल से दालचीनी थी, दालचीनी का पीस था, काली इलायची भी होगी आई थिंक सो, मैंने इतना गौर नहीं किया। खैर यहाँ पर अम्मी इसको फ्राई कर रही हैं। और अम्मी जब ये वाला पुलाव बनाती है ना, हमारा वैसे फेवरेट वाला पुलाव है क्योंकि बचपन से हमने यही खाया है इसी फ्लेवर का। अब ये कि हम बड़े होके आप कह लें हम थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें ऐड करने लगे, जैसे चिकन क्यूब ऐड कर देते हैं, कभी हम टमाटर ऐड कर देते हैं, कभी हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं, वो तो अपनी मर्जी होती है। लेकिन जब हमें खाना होता है ना तो अम्मी से हम यही बनवाते हैं, क्योंकि वो ना एक आदत होती है बचपन से, एक मतलब एक अम्मी के हाथ का फ्लेवर आपको पसंद होता है। तो ये वाला पुलाव हमें बहुत पसंद है, जो कि बिल्कुल सादा बनता है। अच्छा, अम्मी ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, और उसको जब तक भुना अम्मी ने, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, इस पुलाव की रंगत ना डिपेंड करती है प्याज के ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे तो प्याज की वजह से वो थोड़ा डार्क कलर का बनेगा, अगर लाइट रखेंगे तो वो मतलब वही ना थोड़ा खिला खिला खुशनुमा सा बन के तैयार होगा। तो अच्छा, अब अम्मी ने क्या किया था, इसके अंदर अम्मी ने नमक भी ऐड कर दिया था, मटर ऐड कर दिए। मटर हैं आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, मतलब अम्मी ने 1 किलो लिए थे मटर, वो सारे इसमें ऐड कर दिए छीलने के बाद जो भी निकले उसमें से। अच्छा, वो ऐड कर दिए अम्मी ने इसके अंदर, और तेज़ पत्ते ऐड कर दिए। वो अम्मी ने उस टाइम पे ऐड नहीं कर थे स्टार्टिंग में, तो बाद में ऐड कर दिए। इसको बस भून लेंगे अच्छा सा, और इसके बाद पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये बन रहा था रात के लिए, लेकिन अम्मी ने इसको शाम में ही चढ़ा दिया था ताकि मटर वगैरह गल जाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गैस वगैरह हल्की हो जाती है तो बड़ा मसला हो जाता है। तो भाई जब मटर गल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दही थोड़ा सा, तकरीबन अम्मी ने आधा कप के बराबर दही ऐड किया था। ये ऐड करने के बाद इसको बस मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और चावल जो है अम्मी ने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 3 पाव के बराबर चावल थे, 3 गिलास चावल थे। अब डिपेंड करता है आपका गिलास कितना बड़ा है, हमारे पास 1 पाव वाला गिलास है, हमने मेजर करके रखा हुआ है इसको। सही है, तो मतलब वो जो चावल का डब्बा होता है ना उसके अंदर गिलास डाला हुआ है। अब अम्मी ने इसके अंदर चावल वगैरह ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया। जिस तरह से चावल पकते हैं उस तरह से पक जाएंगे। और इधर फ्राई हो रहे हैं, साथ में शामी कबाब हमें लग रही थी बड़ी ज़बरदस्त सी भूख, तो जल्दी जल्दी से शामी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। इतने चावल दम पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे, मतलब और दम पे आ जाएंगे। हाँ। अब ये ज़्यादा दम वम हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। खैर हमारे ना चावल बड़े मज़ेदार से, और ओए होए होए आपको इसकी रंगत बता रही होगी, इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे ना। ये पुलाव बहुत पसंद है हम लोगों को, और आप में से किस किस को ये सादा वाला पुलाव पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो खैर ये तो हमारा हो गया था ज़बरदस्त वाला डिनर, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये है भाई बर्थडे व्लॉग, और किसकी बर्थडे आगे चल के बताएंगे। बहुत मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग देखेंगे ना तो आज के व्लॉग में ना मज़े आ जाएंगे, सच्ची बता रही हूँ। वाकई आज के व्लॉग में तो मज़े आएंगे बहुत। अच्छा, खैर इसके साथ हमने बनाया था रायता और लहसुन की चटनी। वैसे तो अम्मी ना वो पुदीने वाली नींबू वाली चटनी होती है ना, अम्मी वो बनाती हैं, लेकिन अभी सबके गलों को ध्यान में रखते हुए वैसे ही पुलाव बहुत दिनों बाद बना था हमारे घर में। मटर पुलाव टल रहा था क्योंकि सबके गले ख़राब हुए हुए थे। और ऐसा होता है कहीं पे मतलब बाहर से कुछ आ जाए तो वो बात अलग होती है, लेकिन एक होता है ना घर में ही पका है तो फिर वो होता है आप ज़रा रच के खाते हैं, तो अम्मी ज़रा एहतियात करती हैं। तो खैर अम्मी, हमने बड़ी टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी अम्मी से, और जब शामी कबाब बने ना हमने कहा ये तो मौका बड़ा अच्छा है, तो पुलाव तो बनवा ही लो अम्मी से ना, फिर हमने बनवा लिया था। अच्छा, हमने इसके साथ लहसुन की चटनी जो एक थी जो कि बहुत मज़ेदार लगती है, वो भी आपको दिख नहीं रही होगी, मैंने बाद में खाई थी। अब ये लोग ऑलरेडी खा रहे थे लहसुन की चटनी के साथ, और रायते के साथ। हाँ, ये मेरी प्लेट है, तो मैं रायते के साथ ही बस खा रही थी। बाद में फिर अपने ने बोला यार लहसुन की चटनी से खाओ जो है, बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो फिर मैंने बाद में खाया था। अच्छा खैर उसके बाद अब आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये बड़ी सुहानी वाली सुबह थी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह वाला टाइम है, मतलब 8 बजे का टाइम था। हम
निकले घर से बड़े अरसे बाद नाश्ता करने के लिए, और बर्थडे थी भाई की। तो रात में ही भाई ने कहा था यार मैंने ना, उन्होंने कोई वीडियो देखी थी कि भाई कराची में लाहौरी नाश्ता मिल रहा है जौहर साइड पे, तो भाई ने कहा वहाँ चलेंगे नाश्ता करने के लिए। पहले हमने डिस्कस किया, भाई ने कहा यार वही हलवा पूरी होती है तो कुछ डिफरेंट मिलेगा हमें वहाँ पे ना, और मैंने बड़े अच्छे देखा है, बड़े पॉजिटिव रिव्यू ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर हम लोग निकले घर से, काफ़ी दूर था हमारे घर से, लेकिन भाई का बहुत दिल चाह रहा था तो हमने कहा चलो सही है ठीक है फिर हम चलते हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे जगह कौन सी है और कहाँ पे है, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लाहौरी नाश्ता लिखेंगे ना, लाहौरी मुर्ग चना करके लिखेंगे ना, जौहर में वो एक ही है मेरे ख्याल से, तो ना वो आपको आ जाएगा निकल के, मतलब गूगल में आप सर्च एड्रेस आ करेंगे जाएगा, हाँ। एक्चुअल एड्रेस आ जाएगा। इस तरह से हम आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम खुद गूगल मैप के थ्रू जा रहे थे और हम अपने भाई को फॉलो कर रहे थे बेसिकली। मैप हमारे पास भी नहीं था, वो भाई हमें लेके जा रहे थे, भाई बाइक पे थे और हम लोग भाई को फॉलो करते हुए जा रहे थे। अच्छा, तो ये है लाहौरी मुर्ग चना एंड रेस्टोरेंट का नाम है। ये वाले लोगों पे जाएगा, तो ये येलो वाला जो है ना ये ओरिजिनल है, और भी हमने देखे थे तो वो दूसरे हैं, ठीक है ना। तो हम खैर पहुंच गए थे जौहर में, और आपने देखा ही होगा रास्ते में इम्तियाज़ वगैरह सब कुछ बनता, मतलब बहुत सुबह वाला टाइम है। और जब हम पहुंचे उसके बाद फिर हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अच्छा, वैसे वहाँ पे वैरायटी काफ़ी थी, जैसे ना वहाँ पे कोफ्ते वगैरह और मुर्ग चना भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ। हमने ना सिर्फ 3 चीज़ें ही मंगाई थी क्योंकि नाश्ते में इतना हैवी खाना तो बड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन आए हम लोग यही सब चीज़ें खाने थे कुलचों के साथ। तो खैर हम लोगों ने मुर्ग चना मंगवाया था, उसके साथ अंडे ऐड करवा दिए थे, और पाए क्योंकि अब्बू बहुत शौक से खाते हैं पाए हमने अब्बू की वजह से मंगवाए थे, और इसके अलावा दाल की तारीफ सुनी थी तो हमने दाल भी मंगवा ली थी। तो वो मंगवाई थी। अच्छा, जो दाल थी ना वो दाल और मुर्गी का मतलब वो मिक्स था, वो एक तरह से घुटी हुई टाइप की थी एक तरह से, मतलब वो टेस्ट नहीं था, टेक्सचर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गोश्त भी ऐड था और वो बहुत ज़्यादा घुटी हुई थी, मतलब चने की दाल के अंदर चिकन के साथ उसको उन्होंने घोटा हुआ था क्योंकि चिकन का ही इसमें फ्लेवर आ रहा था। और फिर कुलचों के साथ हमने इसको एंजॉय करना स्टार्ट किया, वाकई में बड़ा मज़ा आ रहा था सुबह सुबह के टाइम ये वाला नाश्ता करने का। और सर्दियों में जाहिर है आप लोगों को पता है सुबह का टाइम बड़ा ज़बरदस्त वाला लग रहा होता है, और इस टाइप का गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए, ओ हो। वैसे मैं फर्स्ट टाइम खा रही थी मुर्ग चना नाश्ते के अंदर, कभी भी मैंने नहीं खाया, ना ही मैंने पाए खाए नाश्ते में, तो ना हमने तो बड़ा एंजॉय किया और ना बड़ा मज़ा आ रहा था, ऐसे गर्मा गर्म खौलते हुए पाए हो रहे थे और बहुत अच्छे बने हुए थे, इनका जायका काफ़ी अच्छा था। अच्छा, रेटिंग के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा रेट करें अपने फूड को, तो इन तीनों चीज़ों में से सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा मुर्ग चना, क्योंकि ये फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा आ रहा था फ्लेवर। इसके सेकंड नंबर पे आएंगे पाए, है ना पिया, आएंगे थर्ड नंबर पे है दाल। अच्छा, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पर ना क्योंकि लाहौरी नाश्ता तो यहाँ पर ये लोग ना लस्सी भी सर्व कर रहे थे पेड़े वाली। अच्छा, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ना ये पेड़ा डला हुआ है, इन्होंने बस बराए नाम डाला था पेड़ा इसके अंदर, जो कि बासी था, जो कि दिख भी रहा है क्योंकि भुरभुरा सा हो रहा है। पेड़ा तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, खोए की तरह होता है, तो उसका ना एक बासीपन का टेस्ट भी आ रहा था। लेकिन और लस्सी जो है ना बस एवरेज थी, मतलब लस्सी जैसी थी, इसमें कोई खास मतलब वो नहीं थी बात। नाश्ता नो डाउट बहुत अच्छा था, लस्सी बस हमें अच्छी नहीं लगी, और इनकी चाय हमें बेहद मज़ेदार लगी यार, बहुत ज़बरदस्त वाली चाय, मतलब इतनी मज़ेदार वाली चाय थी ना कि फ्रेश हो गए थे हम बिल्कुल ना, बहुत ज़बरदस्त वाली चाय थी, इसका जायका बहुत अच्छा था, आपको देखने में भी इसका कलर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत अच्छी वाली चाय थी। और यहाँ पे ना वो अभी एकदम से वो हिलती झुलती में दिख रही होंगी, मतलब कैमरा हिल रहा था क्योंकि वहाँ पे ना एक बिल्ली का बच्चा आ गया था और वो मेरे अबायों में अटक रहा था आके ना, और हमें इतना डर लग रहा था उससे। अच्छा, खैर हम लोग वहाँ से निकले फिर, क्योंकि हमारे घर से यार काफ़ी दूर था, है ना, बहुत और दूर था। फिर उसके बाद हो गई थी हमारी वापसी, और आप देख रहे हैं ना इतनी दूर गए थे हम, लेकिन इतना मज़ा आया था ना, सच्ची बता रही हूँ, इतना बहुत मज़ा आया था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में ना। और हाँ। वैसे भी कराची की सर्दियों का आगाज़ तो हो गया है क्योंकि रातें ज़रा ठंडी होने लगी हैं, और अब ज़रा मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई अब आ गई हैं सर्दियाँ। वाकई। तो खैर हो गई थी हमारी वापसी, और वापस जब हम घर पहुँचे हैं तो फिर उसके बाद आ गई थी हमारी मेड, तो मेड ना सफाई करके चली गई थी, फिर उसके बाद वाला जो समेटने वाला जो सीन होता है सारा हम वो समेट रहे थे। और अच्छा, कंबल होगा, आप लोग भी बताइएगा
कि ना एक बार बस तय होते हैं, उसके बाद फिर ये होता है जब हम दोबारा काम वाम करके या कुछ भी करके फिर बैठते हैं दोबारा से कंबल खुल जाते हैं, पूरा दिन कंबल खुले रहते हैं। मुझे ये होता है तय ही ना करो जब खोलने ही है तो। अम्मी ज़रा डांटती है, अम्मी कहती है मतलब वो जाहिर सी बात है पूरा बिखरा हुआ होता है, तो अम्मी कहती हैं इसको समेट के रख दो, तो फिर हम समेट देते हैं। लेकिन फिर हम 1-2 घंटे बाद जब कामों से फारिग होते हैं तो फिर दोबारा से खुल जाते हैं कंबल। यहाँ मैं आपको अपने सॉक्स दिखाई थी जो कि वेलवेट के हैंगे, बड़े मज़ेदार से सॉक्स हैं, ये हमने चीज़ पे से लिए थे और अभी नहीं लिए, ये हमने लिए थे 2-3 महीने पहले कि सर्दियों में पहनेंगे। हाँ, और ये अब ये यूं दिखाई थी अक्सर अब ये रात को ना ये पहन के सो जाती क्योंकि मेरे पाँव ठंडे रहते हैं और फिर मुझे नींद नहीं आती है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है, हाथ और पाँव बड़े ठंडे रहते हैं मेरे, तो कभी कभी मैं ग्लव्स भी पहन लेती हूँ हाथ, क्योंकि सुन होने लग जाते हैं मेरे। अच्छा खैर, तो ये रात में पहन के मैं सोती हूँ। यहाँ पर जोया बस काम कर रही है, वही रेगुलर वाले काम जो होते हैं घर के, थोड़े बहुत ये करे, वैसे करने का मूड नहीं था, दिल चाह रहा था बस सो जाओ क्योंकि इतना हैवी नाश्ता करके आए थे, बहुत हैवी वाला नाश्ता किया था, बस थोड़ा बहुत जितनी हिम्मत थी उतना हमने समेटा, काम वाम किए जो नॉर्मल वाले होते हैं, थोड़ा सा हमने अपना नाश्ता हजम किया, उसके बाद फिर हम दोबारा से जाके सो गए क्योंकि जब आप इतना हैवी नाश्ता कर लेते तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, आप लोगों को आती है कि नहीं आती, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती। जिस दिन मुझे काम बहुत ज़्यादा होता है उस दिन मैं सबसे लाइट नाश्ता करती हूँ ताकि मैं फ्रेश रहूँ सारा दिन ना। हाँ, और जब हम हैवी वाला नाश्ता कर लेते हैं ना इस टाइप का, तो फिर वही पूरे दिन ऐसी सुस्ती आती रहती है कि बस। तो खैर अच्छा, ये है शाम का टाइम, और जैसे कि मैंने बताया पूरा दिन ना, पता है भाई ने कहा था ये ट्रीट वाला डे है तो ना भाई ने सुबह भी ट्रीट दी और भाई को रात डिनर में भी जाना था। भाई ने हमें जगह बता दी थी, यहाँ पे आप लोग पहुँच जाइएगा, मैं अपने ऑफिस से पहुँच जाऊँगा। और अच्छा, ये शाम का टाइम है, हम सो के उठे थे तो अम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई थी, बिस्किट्स लेकर आई थी। अम्मी हमारे साथ ही बैठ के चाय पीती हैं, अब्बू नॉर्मली अपने खबरें वगैरह देख रहे होते हैं, कभी कभी हम साथ भी बैठ जाते हैं, तो अम्मी हमारे पास ही बैठ गई थी। बस हमने चाय के साथ बिस्किट्स ले लिए थे क्योंकि दोपहर का हमने खाना नहीं खाया था, वो नाश्ता ही बहुत था हमारे लिए, बहुत हैवी था एक्चुअली वो ना। फिर हमने तैयारी करी शाम को डिनर पे जाने के लिए, और डिनर पे हम लोग जा रहे थे शाहिद शनवारी, क्योंकि ये भी भाई ने चूज़ किया था कि वहाँ चलेंगे, ये भी जौहर साइड पे है, और लेकिन ये इतना दूर नहीं है जितना दूर वो था सुबह वाला। जौहर साइड तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगती है ना, ये जौहर साइड नहीं कहलाएगी। फिर ये कौन सी साइड है? ये आप लोग बताइएगा ये कौन सी साइड कहलाएगी। ये बताती हूँ, सामने वो था ना सैनमा था, न्यूप्लेक्स सैनमा के बिल्कुल सामने है शाहिद शनवारी, वहाँ हम लोग गए थे। और बस क्या कहते हैं, ये भी हम रात के टाइम तकरीबन 8:30 बजे के करीब निकले थे, वही 12 घंटे बाद निकल के गए थे एग्जैक्ट वाकई में। और पता है रात में अच्छी खासी ठंड होने लगी थी, और हो ही रही है, रात के टाइम थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं ना, असल ठंड का एहसास वहाँ पे हुआ था, क्योंकि ना ओ हो ज़बरदस्त वाली ना क्या हवाएं चल रही थी। अच्छा, ये मैं एग्जैक्ट आप लोगों को ऐसे बता सकती हूँ, मिलेनियम मॉल के बाद जो पुल वहाँ पे ख़त्म होता है ना ये वाला, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा शाहिद शनवारी, और जितने शनवारी हैं ना लाइन से वहाँ पे बने हुए सारे शनवारी वगैरह ना, वहाँ पे शाहीन शनवारी भी था। और ये हमें जाना था शाहिद शनवारी पे क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इनका खाना बहुत अच्छा होता है। हम पहली बार जा रहे थे, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ के रिव्यूज़ वगैरह देखकर और उसके बाद ही जाते हैं कि जहाँ की ज़्यादा तारीफ़ हो रही होती है तो जाहिर सी बात है आवाम हमारी अक्लमंद है, वो तो अच्छी जगह की तारीफ़ करती है, जैसे कि हम लोग भी कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पर हमने आने के बाद खाना वगैरह अपना ऑर्डर किया, और हमें जगह इतनी अच्छी मिली थी, हम लोग खुद बैठे थे बिल्कुल फ्रंट पे, हमें ना यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको सामने की जो जगह है जहाँ पे ग्रिल दिख रही है, हम बिल्कुल इधर ही जाके बैठ गए थे। और जो हवा ने हमें मतलब मज़ा चखाया है ना ठंड का, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग। अम्मी ये लोग ना अपनी शॉल वगैरह पहन के गए थे, मतलब अम्मी ने शॉल ले ली थी, सबने अपनी ना जो हुडी वगैरह पहनी हुई थी, भाई इन लोगों ने हुडी पहनी हुई थी, और अपी और मैं तो टार्जन भैया, हमने बोला यार अबाया पहन के जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है हुडी वगैरह पहनने की। और लेकिन वहाँ तो ना दांत बज गए थे, इतनी ठंड लग रही थी, सच्ची बता रही हूँ यार, बहुत हवा चल रही थी, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हवा है। तो खैर घर में रहते हैं ना, हम ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, और घर भी हमारा ज़रा चारों तरफ से बंद रहता है, लेकिन यहाँ पे हवा का ना मज़ा आ गया, मतलब सर्दी का ना एक्चुअल मज़ा आया। वो ना होता है ना कि सर्दी के टाइम हो और आप मज़ेदार सा गरम गरम खाना कोई आपको सर्व करे, तब मज़ा आता है। अच्छा खैर, यहाँ पे ना सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, तख्त वाला सिस्टम है, साथ साथ डाइनिंग भी रखी हुई है, जिनको अगर डाइनिंग टेबल पे बैठना है तो वो भी बैठ सकते हैं, और तख्त वाले पे ही ज़्यादा वैसे मज़ा आता है इस तरह के रेस्टोरेंट्स में।
में। और यहाँ से मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल वहीं पे बैठी हुई थी ग्रिल के पास, तो वहीं से मुझे थोड़ा सा शूट करने का मौका मिला। यहीं पे वो टिक्के वगैरह लग रहे थे, और वो कसाई जो है उसके अगले वाला जो था स्टॉल जो था ना एक तरह से, वहाँ पे वो कटिंग वगैरह कर रहे थे, और बाकी ये वाला पूरा सिस्टम अच्छा, ये बाहर भी तखत है, लेकिन ये कि बाहर अच्छा नहीं लगता फैमिली के साथ, और अंदर ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो हम बाहर तो बैठे नहीं थे, इसलिए हम अंदर ही आ गए थे फैमिली हॉल में। और मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा बना हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि ऊपर भी फ्लोर होगा, आई थिंक सो। अच्छा खैर, सबसे पहले सलाद और रायता सर्व होता है, तो हम लोग सबसे पहले सलाद और रायता खाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं तो स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं वेट भाई इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्टर में हमने मंगवाई थी सबसे पहले ना ये नमकीन बोटियाँ, और जो कि बहुत ज़बरदस्त 10 on 10, और इसको तो मेरे ख्याल से बॉयज़ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, गर्ल्स हम भी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। लड़कियां भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो लड़कियों को सारे, मतलब वो लड़कों वाले खाने नहीं होते, बड़े हैवी टाइप के जो होते हैं, वो खाते हुए देखा है, बहुत एंजॉय करती हैं लड़कियां। अच्छा, इसमें ना होता है, एक सिंपल वाली बोटी होती है और एक होती है चर्बी की बोटी, और जिसे कहते हैं चित्ती, क्या कहते हैं? नहीं, ये गाय वाली थी, ये गाय वाली, ये दुम्बे वाली, दुम्बे वाली, लेकिन वो ना चर्बी वाली बोटी होती है, और वो खाने वाली चर्बी जो होती है वो होती है, लेकिन ये कि वो भी बहुत टेस्टी होती है। और मतलब इसमें कोई ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता, इसके साथ इन्होंने मसाला दिया हुआ होता है, ये उसी के साथ इसी तरह से सादी ही बेहद मज़ेदार लगती है। तो खैर ये भाई इन लोगों को बहुत पसंद है, तो ये जब भी इस तरह के किसी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं ना, तो ये लोग ज़रूर मंगवाते हैं। और साथ हमने मंगवाया था अगवानी पुलाव, और इनका जो है स्पेशल चपटी कबाब, जो कि बहुत बड़े साइज़ का है। और इसके अलावा हमने मंगवाया था, ये क्या था, बलोची टिक्का। हाँ, बलोची टिक्का, सबसे बेस्ट मुझे बलोची टिक्का लगा था यहाँ। हाँ, बाकी में उसका फ्लेवर इतना मज़ेदार, मतलब उसकी जो आप हरी मिर्ची अभी आप देखेंगे उसको, ज़बरदस्त उसमें क्या मसाला पूरा ना अंदर तक गया हुआ था, और इतना मज़ा आ रहा था। और इस टाइम पे ना इतनी हवाएं चल रही थी अल्लाह, और मुझे वो हो रहा था, भाई ने भी कहा कि ना यार थोड़ा अंदर की तरफ बैठ जाते क्योंकि ना हमारा खाना ठंडा हो रहा था, हम लोग ज़रा स्लो खाते हैं, हम लोग बहुत तेज़ नहीं खाते खाना, और ज़रा ना बड़े इत्मीनान से हम खाना खाते हैं। मतलब नॉर्मल लोग जो खाना 1 घंटे आधे घंटे में खा लेंगे, हम लोग शायद 1 घंटा लगाते हैं। नहीं, आधा घंटा बहुत टाइम बोल दिया है। नहीं यार, हम नॉर्मल स्लो खाते हैं ना। नॉर्मल लोग 5 मिनट में खा लेते हैं, 5 से 10 मिनट में, हमारा आराम से, क्योंकि हम अच्छे से चबा के खाते हैं, तो आधा घंटे में चलता है हमारा खाना। नहीं, मतलब हम लोग काफ़ी देर से खाना खाते हैं और आराम से खाते हैं, एंजॉय करके, सभी की आदत है। अच्छा खैर, यहाँ पर क्योंकि हमें ना हवा का एहसास जब हुआ, जब ना पहले तो हम एंजॉय कर रहे थे, और जब हमें थोड़ी देर हो गई, क्योंकि हम देर से खाना खाते हैं, तो ना खाना हमारा ठंडा होना स्टार्ट हो गया। सबसे ज़्यादा ना बुरे लगते हैं राइस, तो हमारे राइस जब ठंडे हो गए तो उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं आ रहा था हमें, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो तब तक थोड़ी गर्म थी और फिर हमने इसको एंजॉय किया। खैर खाना बेहद मज़ेदार था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमारी तरफ से 100% रेकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, बिल्कुल सही था, मुनासिब प्राइस हमें लगे, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लोएस्ट भी नहीं है, मीडियम वाले हमें प्राइस लगे, और काफ़ी अच्छा था, और इनकी फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। और इन्होंने किसी ने भी कोई पेड प्रमोशन का नहीं बोला, जो हमें पसंद आती है भाई वो चीज़ हम आपको बता देते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में भाई बोल रहे थे कहवा मंगवा लो, हमने बोला नहीं हम चाय पियेंगे, और फिर हमने यहाँ पे मंगवाई चाय, जो कि ओए होए आपको पता ही चल रहा होगा कितनी मज़ेदार डिलिशियस वाली चाय, मज़ेदार चाय। वैसे सर्दियों में मेरा ना अक्सर रात में दिल चाहता है बाहर जाके चाय पीऊँ, लेकिन मेरे अलावा और कोई एग्री नहीं करेगा बाहर जाने के लिए, तो इसलिए मैं बोलती भी नहीं हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना बाहर जाके ढाबे पे चाय पीना। आप लोग बोलेंगे ये लड़कों वाली हरकतें, लेकिन नहीं यार, हम लड़कियों का भी दिल चाहता है अंदर सिटिंग एरिया में बैठ के इत्मीनान से चाय पियो, मतलब थोड़ी देर के लिए आउटिंग सी हो जाएगी, कितना मज़ा आएगा ना। मैंने ऐसा ट्राई करेंगे, मैं सोच रही थी कभी रात के टाइम, वैसे ही ना लेट नाइट से मुराद है 10-11 बजे बाहर जाके चाय वाय पी जाए, एंजॉय की जाए। खैर हमारा बहुत ज़बरदस्त वाला पूरा का पूरा दिन गया, और बहुत अच्छी वाली भाई ने हमारी पार्टी कराई, बहुत अच्छी वाली ट्रीट दी, और हमने खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।